स्वागत है आपका नीति एजुकेशन में। आज हम क्लास 10 अध्याय 13 प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 4 को सोल्व करेंगे। तो प्रश्न है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की जो प्रति मिनट संख्या है वो नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं की हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या हमें ज्ञात करना है। जो दो कॉलम उन्होंने हमें दे रखे हैं, पहला कॉलम दे रखा था हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। महिलाओं की संख्या जिस वाले कॉलम को अपन बोलते हैं F1, वो हमें दे रखी थी 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। तो इस वाले कॉलम को अगर अपन प्लस करेंगे तो सबमिशन F1 इज इक्वल टू, प्लस करें 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। चलो मध्यमान निकालना है इन दोनों के बीच का। तो 65 और 68 का जो मध्यमान निकलेगा इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा और उसका आधा करना। तो 65 और 68 को तुम प्लस करके उसका आधा करोगे तो वो आएगा 66.5। कितना आएगा? ठीक है। या फिर 65 और 68 के बीच में कितनी गैपिंग है? 1.5, 3 की, सॉरी 3 की गैपिंग है तो 1.5 इसमें प्लस कर देंगे और 1.5 इसमें प्लस कर देंगे। तो 65 में 1.5 प्लस करेंगे तो 66.5 ही आएगा। ठीक है। या तो आगे वाली संख्या में जो बीच की गैपिंग है ना उसका आधा करके प्लस कर दो, या फिर इन दोनों को प्लस करो और उसका क्या करो? आधा। जैसे एक करके बता देता हूँ, 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल 1, 6 और 6 12 और 1 13, ये आएंगे 133। 133 के आधा कितना होगा? 66.5। 68 और 71 का तुम मध्यमान निकालोगे तो आएगा 69.5। फिर 71 और 74 का आएगा 72.5। अब तुम गौर से देखोगे तो इनमें 3 प्लस हो रहे, 66 3 69, 69 3 72, 72 में 3 प्लस करोगे तो 75, 75 में 3 प्लस करोगे तो 78, 78 में 3 प्लस करोगे तो 81 और 81 में 3 प्लस करोगे तो 84.5। अब F1 X1 इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें करना है। चलो 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 छंग 12 और 1 हासिल था 13 का 3 हासिल 1, 2 छंग 12 और 1 13 और एक अंक के बाद क्या लगा दिया? दशमलव। चारों पंजों 20 की 0 हासिल 2, 4 नीम 36, 36 और 2 38 के 8 हासिल 3, 4 संग 24 और 3 27, एक अंक के बाद दशमलव। तीनों पंजों 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और तीनों सातों 21, यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव। आठों पंजों 40 की 0 हासिल 4, आठों पंजों 40 और 4 44 के 4 हासिल 4, 8 7 56 और 4 57 58 59 और 60, एक अंक के बाद क्या लगा दो? दशमलव। सातों पंजों 35 के 5 हासिल 3, 7 8 56 और 3 59 के 9 हासिल 5, 7 7 49 और 5 54 और यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव। चारों पंजों 20 की 0 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 आठों 32। दो पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 आठी 16 और एक अंक के बाद दशमलव। लिखने का तरीका थोड़ा, अगर एक अंक के नीचे अंक लिखोगे तो जोड़ने में थोड़ा इजी रहेगा। समीशंस F1 इंटू X1, और इसकी एक विधि पद विचलन विधि भी है, उससे भी कर सकते हैं। चलो 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 और ये दशमलव के नीचे क्या लगा दिया? दशमलव। 3 और 1 हासिल का 4, 4 और 8 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23 और 9 32, 32 और 6 38, 38 और 9 47, 47 के 7 हासिल 4, 6 और हासिल 4 के 10
2 12, 4 16, 1 17, 17 और 3 20 और 7 27 के साथ हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 2 19, 2 21 और 1 22, 2277। माध्य निकालते तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के बाद इज इक्वल टू सिग्मा F1 x1 अपन सिग्मा F1 या सबमिशन F1। सबमिशन F1 x1 का मान कितना है, 2277 डिवाइडेड बाय 30। चलो ये 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा कैसे पता चलेगा, इन सभी का प्लस 3 की टेबल में आना चाहिए, तो प्लस करके देख लेते हैं। 7 और 7 14, 14 और 2 16 और 2 18, 3 की टेबल में 18 आते हैं तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 धाम 30, 3 और 7 21, एक बचा 17 हो गई, 3 और 5 15, 2 बचे 27 हो गए, 3 नम 27। ऊपर कितना बचा 759 अपॉन 10, 10 का भाग देना मतलब एक अंक के बाद क्या लगा दो दशमलव, तो 75.9 यह आया अपने पास माध्य, और ये हमारा क्या है आंसर। थैंक्स।